नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पे। दोस्तों आज है 20 अगस्त 2022 और आरआरबी ग्रुप डी की एग्ज़ाम चल रही है, लेकिन आज कोई एग्ज़ाम नहीं थी। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जो आने वाले समय में या तो फिर फेज़ 1 में या फिर फेज़ 2 में जो है ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। दोस्तों आपका जो ये 10 से 15 मिनट की ये वीडियो होगी, इसमें आपका टाइम ज़ाया नहीं जाएगा। मैंने वैसे ही क्वेश्चन को रखा है जो एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है और जिसके तर्ज पे क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों एक प्रश्न हमने यहाँ पे रखा है कि ओणम त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। चूँकि अभी ओणम का समय है तो ये जो है त्यौहार पूछा जा सकता है। तो ये केरल में मनाया जाता है, पोंगल तमिलनाडु में और थाई पूसम भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। साथ ही साथ तमिलनाडु में जलीकट्टू भी मनाया जाता है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। 3 त्यौहार तमिलनाडु से रख लीजिए, एक त्यौहार जो है केरल से ओणम रख लीजिए। अगला एक प्रश्न रखा हमने कि किस उम्र के बच्चे को कल कारखाने में काम पर लगाया जा सकता है। दोस्तों भारतीय संविधान में जो वर्णित है कि 14 वर्ष से अधिक बच्चे को आप जो है कल कारखाने में काम पे लगा सकते हैं लीगली। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी भी कल कारखाने में नहीं लगाया जा सकता काम पर। ये अनुच्छेद 24 में हमारा कहता है। और ये किसके विरुद्ध अधिकार है? तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है भारतीय संविधान में वर्णित। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध 2 अधिकार है। एक आर्टिकल 23 भी है जो मानव तस्करी पे रोक बताता है, और आर्टिकल 24 जो है ये बाल श्रम पे रोक बताता है। अनुच्छेद 21 जो पूछ दिया गया है एग्जाम में, ये निजता का अधिकार है। इसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी कहा जाता है। अनुच्छेद 23 अभी हमने बताया। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 14 समता का अधिकार है। 25 से लेकर 28 तक धर्म से संबंधित है। अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता है। तो ये जो है मौलिक अधिकार के अंतर जो है वर्णित सारे के सारे आर्टिकल जो भी हमने चर्च किए, ये सभी मौलिक अधिकार के अंतर्गत दिया गया है। अब वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 है। पहले कितने हुआ करता था? 7। कौन सा हटा? संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न हमने रखा है कि प्रसिद्ध पुस्तक द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है। एसएससी फेज 10 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। द व्हाइट टाइगर के लेखक जो है अरविंद अडिगा जी हैं। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। अगला एक क्वेश्चन है कि अदिति अशोक है। यहाँ पे अदिति अशोक जो है किस खेल से संबंधित है। तो अदिति अशोक जो है ये गोल्फ से संबंधित है। आपको ये बात भी ध्यान रखना है क्योंकि ये जो है एसएससी एमटीएस में भी पूछा गया, फेज 10 में भी पूछा गया, तो संभावना है कि ग्रुप डी में भी पूछा जाए। दोस्तों एक प्रश्न यहाँ पर हमने रखा है कि पतेती उत्सव किस समुदाय के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। क्वेश्चन वैसा ही रखूंगा जो एग्जाम में आएगा, क्योंकि आपके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है और मेरे पास भी टाइम नहीं है। तो पारसी समुदाय के लोगों के द्वारा मनाया जाता है पतेती उत्सव। अब इस फॉर्म में जो और भी क्वेश्चन बन सकते हैं ये है कि पारसियों का जो पवित्र ग्रंथ होता है उसे क्या कहा जाता है। तो जिंद अवेस्ता कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों हिंदू और मुस्लिम का तो पूछेगा नहीं, काफ़ी कॉमन है। इसीलिए जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके जो है इस प्रकार का प्रश्न बन जाता है कि इनके पवित्र जो होली बुक है वो कौन सा है। तो पारसी का क्या है? जैन अवेस्ता है। जैनों के प्रमुख त्यौहार कौन से होते हैं? तो पर्युषण जो है ये जैन धर्म से संबंधित त्यौहार है। तो इस बात पे आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न हमने यहाँ पे रखा कि मौलिक अधिकार संविधान के कहाँ से लिया गया है। अभी मैंने मौलिक अधिकार के सारे आर्टिकल का जिक्र कर दिया संक्षेप में, और साथ ही साथ ये बता दें किस आर्टिकल में क्या रखा गया है और कितने मौलिक अधिकार है। तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है और 12 से 35 तक और भाग 3 में रखा गया है। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। 1913 में कौन सी क्रांतिकारी संगठन की जो है स्थापना हुई थी या गठन किया गया था। तो गदर पार्टी की जो स्थापना होती है लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, तो ये 1913 में किया गया था। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। और एक जो और क्वेश्चन अच्छा आ सकता है एग्जाम में, ये स्वराज पार्टी की जो है अध्यक्ष भी पूछा जाता है। तो अध्यक्ष जो थे ये थे चित्तरंजन दास, और गठन कब किया गया? 1923 ईस्वी में। आप को रिलेट करके याद रख सकते हैं जब असहयोग आंदोलन बंद हुआ था 1922 ईस्वी में, जो महात्मा गांधी के द्वारा 1920 में चलाया गया था और चौरा चौरी हत्याकांड के बाद जो है 1922 में बंद कर दिया गया था। उसके 1 साल बाद जो है स्वराज पार्टी का गठन दोनों नेताओं के संलग्न प्रयास से किया गया था, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। अब जो है घास के क्षेत्र से एग्जाम में क्वेश्चन आने लगे हैं इस बार के ग्रुप डी में। तो मैं यहाँ पे कुछ चुनिंदा घास के मैदान जो है वहाँ जो यहाँ से आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो सवाना है ये सूडान और अफ्रीका के जो है उष्ण घास के मैदान को कहा जाता है सवाना, और सवाना जो है अफ्रीका का जो है शान है, और यूँ कहे तो जीवन रेखा भी है। लानोज जो है ये अमेजन नदी के उत्तरी भाग में, अमेजन बेसिन में पाया जाता है। लानोज उत्तरी भाग में, ध्यान रखिएगा, दक्षिणी भाग में दूसरा घास का मैदान हो जाता है। क्वेश्चन के थोड़ा सा दिशा बदला और आंसर बदल जाता है। लानोज जो है ये अमेजन नदी के उत्तरी भाग में, और कंपास जो है अमेजन नदी के दक्षिणी भाग में, जो ब्राज़ील में पाया जाता है कंपास। कटिंगा घास के मैदान जो है ब्राज़ील के उष्ण कटिबंधीय घास मैदान को कटिंगा कहा जाता है। काफ़ी ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ब्राज़ील दक्षिण अमेरिकी देश में एक अपना अलग स्थान रखता है, इसे सांपों का देश भी कहा जाता है। बात करें पार्कलैंड घास के मैदान, तो ये भी अफ्रीका के ही
सवाना भी अफ्रीका की है और साथ ही साथ बेल्ट भी अफ्रीका का है। लेकिन बेल्ट कैसा है, शीतोष्ण घास का मैदान है। सवाना कैसा है, उष्ण घास के मैदान है। पंपास है दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदान, खास करके अर्जेंटीना के मैदानी भागों में। और डॉन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ प्रेरीज पूछा जाता है, तो उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरीज कहा जाता है। एक प्रश्न हमने यहाँ रखा है कि विवेकानंद का मूल नाम क्या है। दोस्तों विवेकानंद का मूल नाम जो है नरेंद्र नाथ दत्त है और इन्होंने शिकागो में जो है 1893 ईस्वी में भाषण दिए थे। इसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुए और रामकृष्ण परमहंस जिनके गुरु थे, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में इसी के द्वारा किया गया था। और ये जो है 18 तारीख के थर्ड शिफ्ट में पूछ दिए गए थे ये क्वेश्चन कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। एक पुस्तक का नाम है यहाँ पे विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, तो विंग्स ऑफ फायर की लेखक जो है ये अग्नि की उड़ान इसे हिंदी में बोलते हैं, अब्दुल कलाम आज़ाद, एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो है इनके लेखक हैं। इग्निटाइड माइंड भी अब्दुल कलाम आज़ाद साहब के द्वारा ही लिखा गया है। उड़ीसा में स्थित जो व्हीलर द्वीप है जहाँ से आप उपग्रह वगैरह या फिर कोई मिसाइल होता है उसका जो प्रक्षेपण करते हैं, तो इनका नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। पहले इनका नाम व्हीलर द्वीप था, क्योंकि अब द्वीप से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया था। जैसे स्वराज द्वीप पूछा गया था कि स्वराज द्वीप कहाँ है, तो हमने वहाँ पे बताया था कि स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप ये दोनों द्वीप जो है अंडमान निकोबार में है। ये इसलिए फेमस है क्योंकि इसका नाम बदला गया, साथ ही साथ व्हीलर द्वीप का भी नाम बदल दिया गया, इसीलिए ये फेमस हो जाता है। चलते हैं आगे, अब्दुल कलाम के बारे में थोड़ा सा और ले लेते हैं क्योंकि ये जाने माने हस्ती है। अब्दुल कलाम साहब को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। एकमात्र व्यक्ति जो वैज्ञानिक के साथ साथ राष्ट्रपति भी हुए। और भारत के रॉकेट मैन के रूप में किसे जाना जाता है, तो के सिवन जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे, इसे भारत का रॉकेट मैन कहा जाता है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो एस सोमनाथ है। इसरो की स्थापना में पूछा जाता है तो 1969 में हुआ था, मुख्यालय बेंगलोर में है। इसरो की स्थापना 69 मुख्यालय बेंगलोर में है। तो दोस्तों एक क्रमबद्ध तरीके से मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे जो है सजेस्ट किया है आप लोगों के लिए, और आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा 100% कोई मत नहीं। अब 100% जितने भी क्वेश्चन है वो तो नहीं मिल जाएंगे, लेकिन कम से कम 7-8 क्वेश्चन मिल जाए। 7-8 क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो आपको मेरिट में लाएगा। हाल में ही प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, करंट सेक्शन से हमने रखा। यहाँ पे स्टैटिक्स फॉर्म में भी बात कर लेंगे। तो प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं जो ओनली लोकसभा के होते हैं, इसमें राज्यसभा के कोई सदस्य नहीं होते हैं। तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष के रूप में गिरीश बापट जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं। चलते हैं आगे। अब प्राक्कलन समिति के बारे में मैंने ऐसे मौखिक रूप से बता दिया, यहाँ पे मैंने राइट कर रखा है। चलते हैं आगे। अब यहाँ पे एक बात आती है कि लोक उपक्रम समिति। एक तो अभी अब आपने प्राक्कलन समिति देखा, अब लोक उपक्रम समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो संतोष कुमार गंगवार के, ये बिहार के रहने वाले हैं, संतोष कुमार गंगवार, इनको चुना गया है लोक उपक्रम समिति। और प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन हो गए, गिरीश बापट। अब लोक उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य होते हैं 15+7 के रेशियो में। और प्राक्कलन समिति में आपने कितना देखा, 30 सदस्य ओनली लोकसभा से। पूछा जाता है कि किस समिति में जो है राज्यसभा का कोई सदस्य जो है इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो प्राक्कलन समिति आपका आंसर होता है। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ये साइंस स्ट्रीम से रखा है, तो 16 होता है सल्फर को। और सल्फर के लिए खास बात क्या है कि इसे हमेशा केरोसिन में डुबा के रखा जाता है, क्योंकि ये हवा के संपर्क में आने से जलने लगता है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। दोस्तों क्वेश्चन वही पूछा जाता है जिसमें कुछ ना कुछ क्लू लगा हो। हॉकी ओलंपिक 2020 में निम्नलिखित में से किस खेल में भारत ने कोई पदक नहीं जीता, वहां पे 4 खेल का नाम दिया गया रहेगा। तो महिला हॉकी में इन्होंने कोई पदक नहीं जीता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 2021 में कराए गए थे, पेंडेमिक के कारण 1 साल डिले हुआ था, इसमें भारत ने कुल 7 पदक जीते। 1 गोल्ड जीते नीरज चोपड़ा के द्वारा, 2 रजत जीते और 4 ब्रॉन्ज जीता गया था। जिस 4 ब्रॉन्ज में 1 ब्रॉन्ज जो है पुरुष हॉकी टीम के द्वारा भी जीता गया था। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। ओलंपिक की शुरुआत जो है शरदकालीन माफ कीजिएगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो मेन वाली ओलंपिक है 1896 में किया गया था एथेंस से। ओलंपिक की और भी कहानी है, प्राचीन काल में भी ओलंपिक चलाए गए थे ईसा पूर्व में 776 बीच में बंद कर दिया गया था। फिर 1896 में पियरे डे कुबर्टीन के द्वारा ओलंपिक जो है आज जो देख रहे हैं चलाया गया। व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीतने वाला ओलंपिक में प्रथम व्यक्ति कौन है, अभिनव बिंद्रा। बीजिंग ओलंपिक 2008 में इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीते थे राइफल शूटिंग के अंदर 10 मीटर वाली में। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्यक्तिगत रूप से दूसरा व्यक्ति कौन है जो ओलंपिक में स्वर्ण जीते, तो नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो है सेकंड व्यक्ति है जो भाला फेंक में अभी लेटेस्ट वाली ओलंपिक में जो है गोल्ड जीता है, जो एकमात्र गोल्ड भारत के खाते में आए थे। समुद्रगुप्त को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, नादिर शाह को कहा जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ के रहने वाले हैं, तो फ्रांस के निवासी थे नेपोलियन बोनापार्ट। चलते हैं आगे। एक प्रश्न हमने यहाँ रखा है कि मौलिक कर्तव्य का संबंध अनुच्छेद से, तो मौलिक कर्तव्य का संबंध जो है अनुच्छेद 51 के क से है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। ये किस देश के संविधान से लिया गया, तो रूस के संविधान से लिया गया है। इसे संविधान में कब जोड़ा गया, 1976 में जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन, तो 42वां संविधान संशोधन। किस समिति की अनुशंसा पे जोड़ा गया पूछा जा सकता है, तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे।
अगला एक मैंने प्रश्न रखा है यहाँ पे नृत्य से कि लावनी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों लावनी नृत्य जो है ये महाराष्ट्र से है, साथ ही साथ रंगोली भी महाराष्ट्र का है, शिवाजी उत्सव महाराष्ट्र का है, गणपति उत्सव महाराष्ट्र का है, दही हांडी जो कल ही हुआ है महाराष्ट्र में तो ये भी महाराष्ट्र का है। जनगणना 2011 के अनुसार बोले जाने वाली भाषा का जो है क्रम क्या है, तो अभी पूछ दिया गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक भारत में बोले जाने वाली भाषा, तो ये कॉमन सेंस की बात थी कि सबसे अधिक भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो हिंदी बोली जाती है। दूसरा स्थान बंगाली का आता है, तीसरा मराठी, चौथा तेलुगु, तमिल, गुजराती, ईटीसी। तो यहाँ पे से आपसे जो है अगर तीसरा भी पूछ दिया जाए तो मराठी होगा, दूसरा बंगाली, कम से कम दूसरा जरूर याद रखें क्योंकि बंगाली है, पहला पूछ दिया गया तो अब दूसरे की बारी है। वर्तमान में भारत में क्लासिक भाषा कौन कौन सा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, चाहे आप किसी चीज़ की भी एग्जाम देते हैं, यहाँ तक कि आप यूजीसी की भी एग्जाम देते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्लासिक भाषा। तो क्लासिकल भाषा जो है साउथ के जितने भी भाषा आप याद रखेंगे, तमिल जो है तमिलनाडु का भाषा है, तमिल जो है ये तमिलनाडु का भाषा है, तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की भाषा, कन्नड़ कर्नाटक का, उड़िया उड़ीसा का, मलयालम जो है केरल का और संस्कृत जो है भारत का प्राचीन भाषा, ये सभी जो है क्लासिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। अगर ऐसा पूछा जाए कि क्लासिक भाषा की संख्या कितनी है भारत में, तो 1 2 3 4 2 6 हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न हमने रखा है सिंपल सा कि महाबोधि वृक्ष कहाँ स्थित है, तो ये गया बिहार में स्थित है। इस वृक्ष को शशांक ने कटवाया था, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न है कि गणगौर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, गणगौर त्यौहार जो है ये राजस्थान में मनाया जाता है। दोस्तों हमने वही क्वेश्चन रखा है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है तथा उससे मिलते जुलते हैं, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ही संभावित हो जाती है। आप एग्जाम दे के आइएगा तब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इससे क्वेश्चन आए कि नहीं आए। रथ यात्रा उड़ीसा यात्रा, पश्चिम बंगाल लाय हरोबा त्रिपुरा, और जो ये नागालैंड में हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है, बिहू असम में और छठ बिहार में। तो ये सबसे थोड़ा बहुत आपको जानकारी रखना है। शब्द डायरेक्ट हिट किस खेल से संबंधित है, शब्द डायरेक्ट हिट जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट के दीवाने भारत में बहुत है, इस क्वेश्चन अगर आ गया एग्जाम में तो ऐसे भी कोई छोड़ के नहीं आता। क्रिकेट से और जो है नो बॉल है, स्पिन है, अपरकट है, स्टंप है, गुगली है, ये सभी क्रिकेट के शब्द हैं। डेड हिट घुड़दौड़ से जुड़ा हुआ है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, खास करके रेलवे के एग्जाम में डेड हिट शब्द जो है ये घुड़दौड़ से जुड़ा हुआ है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न हमने रखा है कि अल्लाह रखा का संबंध किस वाद्य यंत्र से थे, तो तबला से है। जाकिर हुसैन भी तबला बजाते थे। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार कौन है, हालांकि ये क्वेश्चन पूछ दिया गया लेकिन फिर से रिपीट होने की पूरी संभावना है। तो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार है, मुख्य आर्थिक सलाहकार पूछा गया था, मुख्य सलाहकार नहीं पूछा गया है, तो ये तरुण कुमार है। अभी मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है ये अनंत नागेश्वरम है, जो पूछ दिया गया है। वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार फिर से यहाँ पे आ गया है, तो अनंत नागेश्वरम है, ये के सुब्रमण्यम का जगह लिया है। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले एग्जाम के लिए करंट सेक्शन से। तो विजय मोहन क्वात्रा जो है वर्तमान में भारत के विदेश सचिव है, ये हर्षवर्धन श्रृंगला का जगह लिया है। वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन है, तो अजय कुमार भल्ला जो है ये गृह सचिव है, भल्ला जो है गृह सचिव है। तो आपको जो है सरनेम भी याद रख लेंगे क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन जो है 4 ही 5 बनते हैं और इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको हर शिफ्ट में देखने को घुमा फिरा के मिलेगा। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, इन्हें कौन नहीं जानता, अजीत डोभाल है। वहीं पे मैंने बताया था कि उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पूछा जाए तो आपका आंसर होगा मिस्री। तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पूछने की कम संभावना है क्योंकि काफ़ी फेमस व्यक्ति है। हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित थे, तो हर्षवर्धन जो है ये पुष्पवंती वंश से संबंधित है। पुष्पवंती वंश के संस्थापक कौन है, नरवर्धन है। हर्षवर्धन ने थानेश्वर से अपनी राजधानी कन्नौज में स्थानांतरित किए थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खास करके रेलवे के दृष्टिकोण से। प्रसिद्ध तीर्थयात्री जो हेनसांग है ये हर्षवर्धन के काल में ही आए थे। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। हर्षवर्धन के प्रमुख पुस्तक नागानंद लिखे थे, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये तीनों पुस्तक हर्षवर्धन ने लिखे थे। और हर्षचरित्र जो हर्षवर्धन के ऊपर लिखा गया है ये बाण भट्ट उनके दरबारी कवि के द्वारा लिखा गया था। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न हमने रखा है कि बैगनी क्रांति की शुरुआत किस फसल से है, तो बैगनी यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि बैगनी क्रांति की शुरुआत किसने की, तो जितेंद्र सिंह ने किया। और बैगनी क्रांति जो है लेवेंडर की खेती जिससे इत्र वगैरह बना जाता है, एक प्रकार का नीला कलर का फूल होता है। अगर आपने हमारी अधूरी कहानी पिक्चर देखा होगा तो उस पिक्चर में जो है दिखाया गया है ये वाला फूल। तो ये जो है इत्र वगैरह साबुन वगैरह बनाने में काम आता है, खास करके जम्मू कश्मीर के इलाके में इस प्रकार की जो है खेती की जाती है। हरित क्रांति के जनक कौन है, तो विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग। और भारत के स्तर पर पूछा जाए तो MS स्वामीनाथन। तो भारत के स्तर पर पूछे जाने की संभावना पूरी होती है हरित क्रांति से क्वेश्चन अगर आती है तो। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो ये भगवंत सिंह मान है क्योंकि ये आम आदमी पार्टी आप से बने हैं, 2022 में ही ये CM बने हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 5 राज्य में एक राज्य ऐसा है जहां आपकी सरकार बनी, बाद बाकी 4 में जो है BJP की सरकार बनी है।
दोस्तों ये थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इस वीडियो को जो है स्किप करते हैं, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा। एक प्रश्न है कि नवंबर 2021 में आपके राशन आपके द्वार योजना के शुभारंभ किस राज्य में हुई? तो मध्य प्रदेश में हुई। मध्य प्रदेश सबसे अधिक जनजातीय समुदाय वाला भारतीय राज्य है। क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान के बाद, और इसे बाघ राज्य और सबसे अधिक वन वाला राज्य भी है। बात करें 2008 में बीजिंग ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक किसने जीता था? अभिनव बिंद्रा जी जीते थे 10 मीटर राइफल शूटिंग के दौरान। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना है। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।